हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ना हमको टोटल 6 रेशियोज मालूम होने चाहिए। वो है साइन थीटा, सेकंड होगा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का एक भाई रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कोसेक थीटा। कॉस का एक भाई रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। और लास्ट वाला वो रहेगा कॉट थीटा। ठीक है, तो देखो टोटल ये 6 रेशियोज के बारे में हमको प्रॉपर मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। ठीक, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने लिख दिया ऐसे कि साइन थीटा, तो यहाँ पे अभी थीटा क्या है? तो थीटा बेसिकली कोई भी ना एक एंगल है। ओके, व्हाट इज थीटा? एनी एंगल। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ थीटा की जगह पे साइन 30, बराबर। तो 30 डिग्री क्या है? एक एंगल है, राइट। मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 45, मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90। देख रहे हो ये 30, 45, 90 ये क्या है? बेसिकली एक एंगल है। ओके, तो मैंने लिखा साइन थीटा, तो व्हाट इज थीटा? बेसिकली क्या रहेगा? कोई भी एनी एंगल रहेगा। ठीक, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं साइन ए करके लिख दिया, तो यहाँ पे ए क्या है? कोई भी एक एंगल है। इतना क्लियर? अभी एक बात ये समझ लो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किया तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि साइन और कोसेक क्या है? भाई है। मतलब क्या तुमको ये बात याद रखना है, वो ये चीज कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किया तो आंसर क्या आने वाला है? 1। ठीक, इसके बाद में कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई किया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो भी आंसर क्या आएगा? 1। सिमिलरली टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, तुमको ये 3 फॉर्मूले समझ लेने हैं। पहला वाला कौन सा था? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। नेक्स्ट है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, आंसर क्या आता है? 1। और थर्ड वाला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका आंसर भी क्या आएगा? 1। ठीक है, थीटा क्या है? कोई भी एंगल है। ठीक है, हमेशा ये एंगल और ये एंगल सेम ही रहना चाहिए। अगर ये साइन 30 तो यहाँ पर भी कॉस 30 ही होना चाहिए, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? अगर ये साइन 30 तो इंटू कॉस 30, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम रहेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे साइन 30 हो गया और यहाँ पे कॉस 45 हो गया, तुम 1 लिख रहे हो, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ये दोनों एंगल हमेशा क्या होने चाहिए? सेम ही होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है और यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1। ठीक है, तो देखो इसी से ना डिराइव एक फॉर्मूला और हो जाएगा। इसी से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा होगा ना, ठीक है, अगर मैंने कोसेक को यहाँ पे ले लिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, जो कॉस थीटा रहेगा वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा, और जो टेन थीटा रहेगा वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, ठीक है, इतना क्लियर? ठीक, ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया रहेगा। अभी हम लोग चलते हैं एक नए कंसेप्ट पे। देखो अभी हमको समझना है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, फिर परपेंडिकुलर क्या होता है, और फिर बेस क्या होता है। ठीक है, हमको ये 3 कंसेप्ट समझने हैं कि व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो देखो जो हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट है ना, ये तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो तुमको पता ही रहेगा कि बेसिकली हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट। मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, तो ट्राइंगल में देखो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ओके, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी कि सबसे बड़ा वाला साइड, वो हमेशा हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। वो हमेशा हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया HYPT करके। ओके, याद रहेगा, जो भी 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, इतना क्लियर? जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल समझो और बना लिया नीचे, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? सामने वाला साइड, तो ये मेरा हमेशा क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है?
90 डिग्री के सामने वाला साइड या फिर सबसे बड़ा साइड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर मान लो ट्राइंगल अगर ऐसे रहा तो, और ये 90 रहा, अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, सिंपल सी बात है, 90 के सामने वाला साइड क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा। ओके, तो समझ गया कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज बेस। ओके, व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज बेस। मान लो मैंने इस ट्राइंगल को नेम दे दिया ए, बी और सी करके, ठीक। तो देखो अगर मैं बात करूँ इस एंगल सी की, ओके, अगर मैं बात करूँ इस एंगल सी की, तो देखो एंगल सी से ना दो साइड अटैच है, एक तो ये वाली साइड है, ठीक, और एक हाइपोटेन्यूज, राइट। अगर मैं बात करूँ एंगल सी की, फिर से बोलता हूँ, एंगल सी पे फोकस करना। अगर मैं बात करूँ एंगल सी की, तो देखो एंगल सी से ना दो साइड अटैच्ड है, एक तो ये वाली है और एक हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो जो ये साइड अटैच्ड है दूसरी वाली, उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और जो बच गया वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, एंगल सी के हिसाब से। हाँ, ओके, देखो एंगल सी की जब मैंने बात किया तो एंगल सी से ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। एंगल सी है तो एंगल सी से ये जो साइड अटैच्ड है वो बेस रहेगी और सामने वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर, ठीक है। एंगल सी से जो अटैच साइड रहेगी वो बेस रहेगी और सामने वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। सेम ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पर फिर से। देखो ये ट्राइंगल हो गया ए, बी और सी, ओके, ये 90, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अभी एंगल ए का बात करते हैं हम लोग। तो देखो एंगल ए से, ओके, अभी एंगल ए के लिए क्या परपेंडिकुलर होगा और क्या बेस होगा वो समझते हैं। देखो एंगल ए है, एंगल ए का ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, इसकी कहानी खत्म, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो एंगल ए से जो साइड अटैच्ड रहेगा, ओके, ठीक है, एंगल ए से जो साइड अटैच्ड रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बेस रहेगा, और जो बच गया वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। समझ गए। देखो एंगल सी था, एंगल सी से ये वाला साइड अटैच्ड था तो ये बेस हो गया और सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। बात करूं एंगल ए का, तो एंगल ए से ना ये वाला साइड अटैच्ड है तो इसलिए ये बेस रहेगा और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, क्लियर। जैसे ये ट्राइंगल को देख लो, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि एंगल एक्स का, ठीक है, ये तुम्हारा एंगल एक्स है, एंगल एक्स का बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, सिंपल है। एंगल एस से जो अटैच्ड है साइड वो हमारी क्या रहेगी, बेस रहेगी, ओके, और जो बच गया वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, सिमिलरली ये ट्राइंगल है, इसको अगर मैंने नेम दे दिया पी, क्यू और आर, ओके। किसी ने तुमको पूछ लिया कि जो एंगल पी है उसका बेस बताओ और उसका परपेंडिकुलर बताओ, तो सिंपल, देखो ये एंगल पी है, इसका ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बराबर है कि नहीं, एंगल पी का ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो एंगल पी से जो साइड अटैच्ड है वो हमेशा क्या रहेगी, बेस रहेगी, ओके, और जो बच जाएगा वो क्या रहेगा, हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत। ओके, अगर मैं एंगल जेड की बात करूं तो एंगल जेड के हिसाब से ये वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, बेस रहेगा, और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, क्लियर। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, हमको समझ गया कि ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ठीक है। अभी देखो जो टोटल ये 6 रेशियोज हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली स्टडी करने वाले हैं। ओके, किसके बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट के बारे में, ठीक। तो सपोज क्या किया, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, देखो ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा, ओके। एच का मतलब क्या है, इन शॉर्ट में लिखा हूं, हाइपोटेन्यूज, ठीक। फर्स्ट आता है साइन, मान लो इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी, ठीक। तो अभी हमको क्या करना है, इसका साइन ए निकालना है, ठीक है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, पहले वो समझ लेते हैं। देखो जो साइन रहता है ना, साइन, ओके, साइन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस क्या होता है, सिंपल,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा। व्हाट इज tan? tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, देखो मैंने तुमको एक बात बताया था, मैंने तुमको एक बात बोला था कि जो साइन है ना, साइन का भाई है ना कोसेक रहता है, कॉस का भाई सेक रहता है, और टेन का भाई कॉट रहता है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो एकदम। देखो साइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल। अगर मैं कोसेक ए की बात करूं, ठीक है, देखो साइन कोसेक का भाई है तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, सिंपल, याद हो जाएगा। देखो कॉस का भाई कौन है, सेक। तो अगर सेक ऑफ ए निकालना है तो सेक क्या रहेगा, कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो सेक क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस रहेगा। ओके, टेन का भाई कौन है, कॉट। तो कॉट ए क्या रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, एकदम सिंपल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब तुमको मालूम है कि व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज एंड व्हाट इज बेस। मान लो अगर हमने साइन ए की बात किया तो देखो ए यहाँ पे है, तो ए के हिसाब से ओके, अगर मुझे साइन ए निकालना है, साइन का फॉर्मूला पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, पर हमको साइन किसका निकालना है, इस एंगल ए का निकालना है, ठीक है। तो एंगल ए के हिसाब से ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, ओके, राइट ना, एंगल ए के हिसाब से ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है। तो एंगल ए से जो ये साइड अटैच्ड है वो हमेशा क्या रहेगी, बेस रहेगी, ओके, और ये वाली साइड जो रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी। ऑल राइट, ठीक है। तो देखो साइन ऑफ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ ए निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, बीसी है, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। सिंपल एकदम। अभी दूसरा वाला, कॉस निकालना है किसका, एंगल ए का, ठीक है, कॉस ऑफ एंगल ए। तो देखो फॉर्मूला क्या है कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल ए का ये वाला बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या है, ए बी है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेन्यूज अपना क्या रहेगा, ए सी, ठीक है। tan निकालना है इस एंगल ए का, ओके, tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बीसी है और बेस हो जाएगा ए बी, ठीक। ये मिल गया, तुमको पता है उल्टा करना है सीधा सीधा। अगर ये बी सी अपॉन ए सी है, ठीक है, तो कोसेक में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक, तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। सेक ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक ए हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। और तीसरा वाला देख लो, बी सी अपॉन ए बी था, तो इसका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। देखो अभी तक तो हमने एंगल ए के बारे में स्टडी किया, चलो अब थोड़ा सा एंगल सी के बारे में स्टडी करते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसे आ गया, किसने बोल दिया कि साइन सी निकालो, ओके, फिर कॉस सी निकालो और टेन सी निकालो, ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन में समझो ऐसे आ गया कि साइन सी निकालो, कॉस सी निकालो, टेन सी निकालो, या फिर ऐसे आ गया कि कोसेक सी निकालो, सेक सी निकालो, और फिर कॉट सी निकालो, ठीक है ना। देखो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज साइन, फॉर्मूला तो मालूम है, फॉर्मूला सबका सेम ही रहने वाला है। व्हाट इज साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला लिख लो फटाक से एकदम। व्हाट इज साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुम फुल फॉर्म में लिखना एग्जाम में, ऐसे मत करना, ठीक है। व्हाट इज साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन किसका निकालना है, एंगल सी का निकालना है। अगर मैं एंगल सी को देखूंगा
तो एंगल सी के हिसाब से ये तो हाइपोटेन्यूज है बराबर। अगर मैं एंगल सी को देखूंगा तो एंगल सी का ये हाइपोटेन्यूज है। तो एंगल सी से जो साइड अटैच्ड रहेगी वो क्या रहती है, हमेशा बेस रहती है। तो इस केस में यहाँ पे मेरा बेस क्या हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा एंगल सी के हिसाब से। हाँ, एंगल सी के हिसाब से ये वाला बेस हो जाएगा और ये सामने वाला जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऑल राइट, एकदम सिंपल। ठीक है ना। जब एंगल सी की बात किया तो एंगल सी से ये अटैच्ड है तो ये बेस हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज था तो ये क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक, तो एंगल सी पहला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या रहेगा, ए बी रहेगा, हाइपोटेन्यूज ए सी। कॉस सी निकालना है। ठीक है, हमको कॉस निकालना है किसका, एंगल सी का। वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो पहले। यहाँ पे बेस आ जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन तो तुमको मालूम है, व्हाट इज टेन। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैंने फास्ट में लिखा हूं बट यू कैन अंडरस्टैंड। कॉस सी, तो कॉस सी के हिसाब से ये वाला बेस है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और टेन सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक, ओके। अगर ये समझ गया तो तुमको ये भी समझ जाएगा। चलो इसका आंसर खुद से निकाल लो, करो ट्राई। देखो आंसर बोलूँ, देखो कोसेक, व्हाट इज कोसेक। कोसेक बोला तो फॉर्मूला पहले दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, राइट। कोसेक क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक किसका निकालना है, सी का। तो सी के हिसाब से देख लो, सी के हिसाब से हाइपोटेन्यूज ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो ए सी अपॉन ए बी। ओके, ए सी अपॉन ए बी। देख लो इसका उल्टा है, यहाँ पर भी देख सकते हो, ए सी अपॉन ए बी। सेक क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक है, और सी का देखना है तो सी का क्या है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, तो ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ए सी अपॉन बी सी। और लास्ट में कॉट सी है, तो कॉट सी जस्ट फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सी का ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बी सी अपॉन ए बी। ओके, होप सो को तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, इन केस फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोल दो, मैं तुमको सिखा दूंगा, कोशिश करूंगा कि और भी इससे अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है।